हाँ, समता भावी पढ़िए, अन्वयार्थ पढ़िए। मोक्ष इसका अन्वय अर्थ था, सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक के अतिरिक्त शेष 6 नरकों में, ज्योतिषी देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्रियों में, 5 स्थावर में, द्विइंद्री 3 इंद्री और चतुरिंद्री जीवों में तथा कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होते हैं। 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कुछ नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही समस्त धर्मों का मूल है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुखदायक हैं। हाँ, ठीक है। सम्यक समकित की महिमा, सम्यक दृष्टि के अनुपत्ति स्थान, ये यहाँ पर बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता, ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो प्रथम नरक के अतिरिक्त शेष 6 नरकों में, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, मतलब पहले नरक में तो उत्पन्न हो सकता है, लेकिन बाकी के 6 नरकों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि 6 नरकों में। दूसरा, ज्योतिषी देवों में सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता, तो सम्यक दृष्टि जीव 6 नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता, ज्योतिषी देव में उत्पन्न नहीं हो सकता, व्यंतर देवों में उत्पन्न नहीं हो सकता, भवनवासी देवों में भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तीनों तरह के ना, 4 तरह के देव हैं, उसमें से 3 तरह के देवों में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं है। केवल वैमानिक में उत्पन्न हो सकता है, वह न तो भवनवासी में होगा, न व्यंतर में होगा, और न ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होगा सम्यक दृष्टि जीव। तो 3 जो अभी आप ये देखते जाओ कि सम्यक दृष्टि जीव की गतियां कितनी कम होती जा रही है ना। नरक गति खत्म हो गई पूरी, पहला नरक बचा, वो भी पहले आयु बांध ले तो, है ना, पहले नरक तक ही जा सकता है, बाकी के 6 नरक में तो नहीं जा सकता सम्यक दृष्टि जीव। फिर देव गति में भी 4 तरह के देव हैं, उनमें से 3 तरह के देवों में वो नहीं जाएगा। उसके बाद नपुंसकों में नहीं जाएगा, षंड, षंड अर्थात नपुंसक, सम्यक दृष्टि जीव नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता। षंड नारी, नारी अर्थात स्त्रियों में भी सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री नहीं बनेगा, न तो नपुंसक बनेगा और न स्त्री बनेगा। फिर स्थावर, स्थावर में कौन से लेना, 5 स्थावर, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और पृथ्वी का एक। ये 5 स्थावर में 5 स्थावर बनकर कभी भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होगा। तो स्थावर की गति भी निषिद्ध हो गई सम्यक दृष्टि जीव के लिए। फिर विकलत्रय में भी उत्पन्न नहीं होगा। अब विकलत्रय कौन कौन से हैं, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय में भी सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या बच गया, एकमात्र पंचेंद्रिय बचा, है ना। और पंचेंद्रिय में भी स्त्री भी नहीं बनेगा, नपुंसक भी नहीं बनेगा, ये भी बात पक्की हो गई। तो बस मनुष्य, पुरुष ही बनेगा सम्यक दृष्टि जीव के लिए। कितनी कम गतियां हो गई है, बाकी सब गतियों का निषेध हो गया है। और तथा कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होता, पशु भी नहीं, तिर्यंच गति भी खत्म हो गई। तो कर्म भोग भूमि के पशु में हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होगा सम्यक दृष्टि जीव, है ना। जैसे यहाँ पर अभी जहां पर हम रहते हैं ये कर्म भूमि, तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव पशु बनकर कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। 3 लोक तिहु काल माही नहीं, 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक और कुछ भी नहीं है।
देखो पिछले छंद में तो ये जो सम्यक दृष्टि की स्थिति बताई थी, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित्र मोह वश लेशन संजम पे सुरनाथ जजे हैं। फिर उसके बाद गेही पे ग्रह में न रचे जो, ऐसी स्थिति है सम्यक दृष्टि जीव की, जो घर में रहते हुए भी घर में रचते नहीं है, ऐसी स्थिति बताई थी। तो किसकी? सम्यक दृष्टि की जीव की वर्तमान स्थिति ऐसी है, लेकिन भविष्य में भी वह कभी ऐसी जगह पर उत्पन्न नहीं होंगे जो यहाँ पर जो जगह बताई है, ऐसी निकृष्ट जगह पर सम्यक दृष्टि जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो दोनों चीजें बता दी, अभी सम्यक दृष्टि जीव कैसा है और भविष्य में कैसा रहेगा सम्यक दृष्टि जीव, ये दोनों बातें यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए ये भजन मिल गया अपना चिन्मूरत द्रगधारी की, इसकी और लाइनें अपन देख लेते हैं। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल, भोगत पे विधि घटा घटी, सदन निवासी तदपि उदासी, ताते आश्रव छटा छटी। उसका आश्रव छट जाता है, बहुत कम आश्रव रह जाता है। सदन निवासी, भवनों में निवास करता है, बड़े बड़े महलों में निवास करता है। तदपि उदासी, फिर भी उदास रहता है वहां से, इसलिए उसके आश्रव की छटाछटी हो जाती है। और ज्ञान और वैराग्य उसकी शक्ति है। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से विधि अर्थात कर्म, कर्मों का फल भोगता है। भोगत पे विधि घटा घटी, कर्मों का फल भोगता है, लेकिन भोगते हुए भी विधि अर्थात कर्म उसके घटते रहते हैं। ऐसी दशा है सम्यक दृष्टि जीव की। भोगत पे विधि घटा घटी, जे भव हे तू अबुध के ते तस, करत बंद की झटा झटी, नारक पशुतीय षंड विकलत्र, प्रकृतिन की है कटाकटी। यही बात जो अपन यहाँ पर कर रहे हैं। नारकी, षंड, नारी, पशु, इन सब प्रकृतियों की है कटाकटी। ये सब प्रकृतियां कट गई है उसके, अब वो नहीं बनेंगी ये वाली प्रकृतियां। संयम धर न सके पे संयम, धारण की और चटा चटी, तासु सुयश गुण की दौलत के, लगी रहे नित रटा रटी। दौलत राम जी का ही भजन है ये। संयम धर न सके, संयम धर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं धर पा रहा? ये तो सबको पता होगा ना, संयम क्यों नहीं धर पा रहा है सम्यक दृष्टि से। किसको पता है भाई, बताओ। संगीता जी। हाँ दीदी, उनके चारित्र में नहीं आ पा रहा है। वही तो प्रश्न है, क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वो संयम उषा जी बोलिए। सम्यक दृष्टि जीव संयम क्यों नहीं धर पा रहा है? तीव्र कसाय की तीव्र उदय के कारण। कौन सी कषाय? अप्रत्यक्षानुवर्णी कषाय की तीव्र उदय के कारण। हाँ, ये पूरी बात बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी अनंतानुबंधी कषाय तो खत्म ही हो गई है। तो इसलिए अप्रत्यक्षानुवर्णी कषाय के तीव्र उदय के कारण, और वो भी चारित्र मोहनीय के वश में। चारित्र मोहनी के वश में, हाँ। वो संयम धर नहीं पा रहा। संयम धर न सके पे संयम धारण की उर चटाचटी, संयम धर नहीं सकता, फिर भी संयम धारण करने की उर में, उसके हृदय में चटाचटी लगी रहती कि कब मैं संयम धारण करूं, कब मैं संयम धारण करूं, ऐसी चटाचटी लगी रहती। तासु सुयश गुण की दौलत की, लगी रहे नित रटा रटी। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के सुयश के गुण की, उनके यश रूपी गुण की दौलत राम जी को नित रटते रहते हैं। वो रटारटी लगी रहती है उनको, उनके गुणगान करते रहते हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जीव के गुणों का गुणगान करते रहते हैं ऐसे दौलत राम जी। ये भी भजन दौलत राम जी के द्वारा ही लिखा गया है। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं दौलत राम जी की, बहुत सारे भजन है दौलत राम जी के लिखे हुए, और बहुत सुंदर सुंदर भजन है।
मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था कि सम्यक दृष्टि जीव से संबंधित कोई भी भजन आपको याद हो या नहीं हो तो याद करके आए और यहाँ पर सुनाए। किसी ने याद किया है क्या? सम्यक दृष्टि की कितनी महिमा यहाँ पर बता रहे हैं, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब सम्यक दर्शन मतलब जीवन में क्रांति। हम सबको सम्यक दर्शन ग्रहण करना है ना। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग। सम्यक तो हमको सबको प्राप्त करना है, उसी रास्ते पर चलना है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव को संयम धारण करने की चटाचटी लगी रहती है, ऐसे हमें सम्यक तो धारण करने की चटाचटी लगना चाहिए। क्योंकि हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं कि हमारी आयु अल्प है, जीवन अल्प है, और अगले भाव में पता नहीं हम कहाँ पर हों। जिनवाणी का हमें सुयोग मिला है, तो हमें फटाफट सम्यक तो धारण कर लेना चाहिए। तो यदि हमें सम्यक तो धारण करना है तो उसकी चटाचटी लगना चाहिए। चटाचटी लगना तो दूर, हम तो अभी सम्यक तो पर आधारित भजन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इतना भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इतनी भी चटाचटी नहीं लगी हमें कि हम सम्यक पर आधारित एक भजन ढूंढकर और फिर सुनाए यहाँ, है ना। ये तो हमें होना चाहिए, हमें इतना उत्साह अवश्य होना चाहिए। हाँ कुसुम जी। दीदी, मेरे पास पुराने मतलब कवियों की ये पुस्तक है, इसमें सारे भजन है, भूतरदास जी के और दौलत राम जी के और सभी के हैं। मतलब बहुत सारे भजन ही हैं इसमें, पुराने भजन है। तो इसमें उस समय मिली नहीं, फिर देखने गए तो फिर मिल गई। तो आप कहोगे तो मैं, और भी भजन नहीं आए इसमें दौलत राम जी के। दौलत राम जी के तो बहुत सारे भजन है, लेकिन बात यह है कि अभी हमारा प्रकरण चल रहा है सम्यक्त्व का। तो सम्यक्त्व पर आधारित दौलत राम जी का हो या भूधरदास जी का हो या भागचंद जी का हो या किसी का भी हो, सम्यक्त्व पर आधारित भजन, वह आपको कल तो हमारी कक्षा नहीं लगेगी, मंडे की कक्षा में आपको सुनाना है। और सबको भजन ढूंढ कर लाना, भले 2 लाइन गाए, ठीक है। चलिए, तो इतना होमवर्क तो आपको करना चाहिए। अभी अपना समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति भी मेरे ख्याल से किसी ने भी तैयार नहीं की होगी, इसलिए अपन यही समाप्त करते हैं कक्षा को। अगर आपको उत्साह नहीं रहेगा कक्षा में आने का या कक्षा के कामों का, तो फिर ये ऐसी ढीली ढीली चलेगी कक्षा, है ना। आप भी होमवर्क करके लाइए। जिनवाणी स्तुति के लिए भी मैं प्रतिदिन बोल रही हूँ आप लोगों से कि जिनवाणी स्तुति बोलिए, कोई भी जिनवाणी स्तुति बोलने की आपको फुर्सत नहीं। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को, जय जय जिनेंद्र।